गाइज ये देख लो, ये ट्वीट सबूत है कि इंडिया की मार्केट किसी भी कंपनी के लिए किस हद तक जा सकती है और कितनी मुश्किलें हो सकती है। हाल ही में नेटफ्लिक्स की को फाउंडर, प्रेसिडेंट और को सीईओ रीड हस्टिंग्स ने इन्वेस्टर की कॉल के दौरान कहा कि इंडिया की लैक ऑफ सक्सेस की वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, लेकिन वो अडॉप्ट करना चाहेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इस मज़ेदार केस स्टडी में आज हम जानेंगे ऐसा क्या हुआ नेटफ्लिक्स के साथ जिन्होंने ऐसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया, और जिस स्ट्रैटेजी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं क्या वो उनको रिजल्ट दे पाएगी। और ऐसा कुछ रीज़न भी बताऊंगा क्यों नेटफ्लिक्स इंडिया में ग्रो नहीं कर पा रहा है। देखो भाई, ऐसा है, नेटफ्लिक्स अपने सब्सक्राइबर को कभी रिवील नहीं करा अपने इंडिया के अंदर, लेकिन एक एस्टिमेट के हिसाब से ये फिगर 4.3 से 4.5 मिलियन के बीच में है, जहां पे मोटे तगड़े कंपटीटर्स यानी डिज्नी प्लस हॉटस्टार और अमेजन प्राइम वीडियो 36 मिलियन और 17 मिलियन पर जा चुका है रेस्पेक्टिवली। और इसी को मद्देनजर रखते हुए नेटफ्लिक्स ने अपने प्राइस को चिरा लगा दिया ताकि मार्केट में अफोर्डेबिलिटी की रेंज में आ जाए। इसके पीछे भी बहुत बड़ा गेम है, आगे इस वीडियो में समझाता हूँ। क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट ने कहा है कि ये जो मूव खेला है नेटफ्लिक्स ने, वो प्राइमरी सब्सक्राइबर को ऐड करेगा जो ऑलरेडी उनका कस्टमर है, क्योंकि सर्विस अपने अकाउंट शेयरिंग से ही करते हैं। तो ये जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी थी नेटफ्लिक्स की, ये पूरी कंट्री की एक्टिविटी जो कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे होती है उसको चेंज करने की तरफ थी, जहाँ पे टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ और टाउन को टारगेट किया गया। ग्रेग पीटर्स जो कि नेटफ्लिक्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और प्रोडक्ट ऑफिसर है, उन्होंने एक वेबकास्ट में कहा कि हम ऑपरेटिंग कैसे करनी है और कैसे इंडियन कंज्यूमर्स को उनके टेस्ट के हिसाब से मार्केट में ढालना है, वो हम सीख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, नेटफ्लिक्स 2016 में ही इंडिया में लॉन्च हुआ था, यानी प्रैक्टिकली देखा जाए तो सिर्फ 5 साल ही हुए हैं नेटफ्लिक्स को आए हुए। जहां पर उनकी कंपटीटर्स की बात करें, हॉटस्टार तकरीबन उनसे 4 साल और पहले आया था। रिपोर्ट्स तो गाज ये भी है, नेटफ्लिक्स की जितनी वर्क पावर थी उनकी सैलरी लगभग उतनी ही काटी जा चुकी है जितने आपके सब्सक्रिप्शन प्लान, ताकि उनकी कॉस्ट कटिंग का फायदा मिल सके। अब बहुत से यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि नेटफ्लिक्स उस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रहा है जो आजकल क्रिएट पेटीएम और जियो ने करी, पहले आदत लगवाओ फिर आदत बन जाओ। लेकिन उससे भी मजे की बात तो ये है कि नेटफ्लिक्स ऐसा करना तो चाहता है लेकिन कर नहीं सकता कुछ सालों तो। लेकिन ऐसा क्यों, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। ऐसे वीडियो आपको देखने को मिलता रहेगा। और ज़्यादा प्यार आ रहा है तो शेयर कर देना, क्योंकि जब भैया हस्टिंग्स ने कहा था 2018 में कि कंपनी ने इन्वेस्ट करना चाहती है और कर रही है 2000 करोड़ 2 सालों के अंदर कंटेंट के ऊपर इंडिया के, क्योंकि इतना ज़्यादा बजट था जहां पर टॉप 4 हिंदी जनरल एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स भी एक साथ नहीं डाल सकते। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि बहुत से शोज और फिल्म्स ऐसी आई जिन्होंने अच्छे खासे सब्सक्राइबर ला के दिए। सेक्रेट गेम्स इंडिया के अंदर नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा हिट था पहले, लेकिन उसकी वजह से ही आज नेटफ्लिक्स ये करने को मजबूर हो गया है। वो आगे बताता हूँ वीडियो में, क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट जो हैं नेटफ्लिक्स की इस स्ट्रैटेजी को और बहुत से ब्लेम कर रहे हैं इस अप्रोच को कि पैसा फेंको तमाशा देखो वाली। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा इशू यही है कि वो क्लैरिटी नहीं रख पा रहे हैं मार्केट के अंदर कि वो कहाँ पर है इस समय, क्योंकि उन्होंने सूर्यवंशी के लिए 85 करोड़ उनकी रीजनेबल पे थी, और जो उनकी राइवल सर्विस है वो ये मानती है कि नेटफ्लिक्स अब रीजनल और बॉलीवुड कंटेंट लाने में बहुत लेट कर चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर वो दो प्रॉब्लम क्या है जिनकी वजह से नेटफ्लिक्स उस तेज़ी से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं जितना वो चाहता है। सबसे पहला है कोविड-19। जी हाँ, अब आप लोग कहेंगे कि कोविड की वजह से ही तो हम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ पाए हैं। माना आप जुड़ पाए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा जुड़ गए थे इस कोविड पीरियड में, गवर्नमेंट की नज़र में भी आ गया सेक्रेड गेम्स, जहाँ पर उनको एलिगेशन लगाए गए सेंसरशिप के ऊपर। हालांकि ये अब सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट कर दिया गया है, लेकिन जो नेटफ्लिक्स के प्लान थे इंडिया के अंदर वो सेंसरशिप अलाउ नहीं कर रहा। तो वहाँ पर कंपनी को एक बिग डाउनफॉल देखने को मिला। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार आधी कंट्री जो है 1.4 बिलियन पीपल रेंज करते हैं 25 की उम्र के नीचे, और 2022 में ये नंबर 800 मिलियन स्मार्टफोन यूजर रिकॉर्ड किया गया, यानी 800 मिलियन लोग 25 साल के नीचे हैं जो कि नेटफ्लिक्स में जाते हैं। तो यहाँ पर नेटफ्लिक्स बोल्ड विजन खेलना चाहता था इंडियन ऑडियंस के साथ, जो कि उन्होंने बाहर भी किया, लेकिन सेंसरशिप का यहाँ पर उन्हें हर्डल्स देखने को मिला। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी, इंडिया ही वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट ओटीटी के लिए, या यूँ कहें वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म के लिए, और इस स्पेस के अंदर अभी कंपटीशन बहुत है। जी जी, आप बिल्कुल समझ गए कि कंपटीशन की वजह से हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कुछ हद तक। अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में नेटफ्लिक्स ने 8.3 मिलियन सब्सक्राइबर को एडप्ट किया, लेकिन मजे की बात तो ये, जनवरी से मार्च 2022 क्वार्टर में उन्होंने प्रोजेक्टेड एडिंग अपने लगाई है 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर की। ये एक अजम्पशन उन्होंने लगाई जो कि 4 मिलियन डाउन है पिछले साल से, और 2015 से सबसे लोएस्ट। देखो यार, हर मार्केट में आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वही रीड हेस्टिंग्स ने कहा जो चीज़ हमें फ्रस्ट्रेट कर रही है वो ये है क्यों हम इंडिया में सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन हम तब भी काम करते रहेंगे। और यही वजह थी कि नेटफ्लिक्स जो है वो रीजनल कंटेंट पे इतना शॉर्ट है इंडिया के अंदर कि वो अभी कंप्लीट ही नहीं कर सकता। आप खुद ही जाइए नेटफ्लिक्स के पेज पे और टॉप 10 लिस्ट खोल के देखिए, वहाँ पर आपको कितने इंडियन शोज और टेलीविजन शोज देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर, उनके नाम मुझे बताइएगा। और कितने शोज इंडिया के बाहर की
तो ये साफ बताता है कि नेटफ्लिक्स की यहाँ पर रीजनल कंटेंट की वजह से उन्होंने पॉलिसी चेंज कर और 2000 करोड़ इंडियन कंटेंट पे लगाकर आप यही कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मार्केट गैदर कर सके, जहाँ पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली और भी बहुत रीजनल कंटेंट जो है वो इतनी ज़्यादा वेराइटी में है। और ये एक बहुत बड़ा पार्ट है देश का, तो इसको कैसे गैदर करना वो इस पूरी कोशिश में लगे हुए। और ये सब चलते चलते हॉटस्टार, प्राइम वीडियोस, जी5 जो एग्रेसिवली रीजनल कंटेंट को पुश कर रहे हैं। और जी5 की रिसेंट मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार 50% व्यूअरशिप उनके रीजनल कंटेंट से आती है और हॉटस्टार की वहीं 40% व्यूअरशिप रीजनल कंटेंट से आती है। बाकी बिजनेस के लिए MVP बनाना है तो ऊपर वाला वीडियो देख लीजिए, और जीरोदा की केस स्टडी देखना है तो नीचे वाला वीडियो देख लीजिए।